हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है प्रातुल ब्लॉग्स में। तो आपको मैंने छोड़ा था लास्ट व्लॉग में इच्छापूर्ति गणेश मंदिर के पास। तो क्या आपने वहाँ पे विज़िट किया? क्या नहीं किया तो जल्दी से जाइए, मेरा लास्ट व्लॉग देखिए और इच्छापूर्ति गणेश मंदिर जी का दर्शन करिए। इच्छापूर्ति मंदिर के दर्शन करके हम जब निकल रहे थे, वहाँ से हमने किसी को सुना कि यहाँ पे आपको एक और विज़िट करने के लिए बहुत ही सुंदर लोकेशन है। फिर क्या, उनकी बात सुनी और हम लोग निकल पड़े इस लोकेशन की खोज में। उन्होंने हमें ये बता दिया था कि आपको ये जो लोकेशन आपको मिलेगा वो है अप्पा फुलारे मार्ग पे। जी, ये है अप्पा फुलारे मार्ग, जिसके अंदर हम आने के बाद उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इस लोकेशन का सबसे प्यारा व्यू। तो जी लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो ये है शनि मंदिर। ये शनि मंदिर आपको इच्छापूर्ति गणेश मंदिर के पास से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, जो अप्पा फुलारे मार्ग पे स्थित है। हमने सिर्फ इतना सुना था कि इसके पास एक शनि मंदिर जी भी हैं, जिनका आप दर्शन करके ही जाइएगा, क्योंकि ये मंदिर भी श्री अप्पा फुलारे जी ने ही बनवाया था, जैसा कि इच्छापूर्ति भी उन्होंने ही बनवाया हुआ है। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो आर्किटेक्ट होगा या जिसने भी ये मंदिर डिज़ाइन किया होगा, इसका आसपास का डिज़ाइन जिसने भी किया होगा, इतना ही खूबसूरत है। और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हमें मिल गए थे हमारे बाबा। तो क्या हमने उनका दर्शन किया। उनके दर्शन के साथ साथ जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ये देखिए कितनी ही सुंदर तरीके से ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आया, क्योंकि मतलब मन मोहने वाला था। और फिर क्या, बाबा जी का दर्शन करने के बाद हम और हमारे 2 छोटे नन्हे मुन्ने चल चुके थे शनि जी का मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपको हम अंदर क्या दिखाते हैं। तो देखिए, जो ये दीवारों पे कारीगरी की है, जो ये ईंटों की इमारतें बनाई है और जो ये वुडन का छज्जा दिया गया है, ये सारी चीज़ें देखने में कितना ही सुंदर है ना, बताइए है या नहीं। ये काफ़ी बड़ी जगह में शनि जी का मंदिर बनाया हुआ है और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। वुडन का है। ईंटें जो यूज़ की गई हैं, ये पुराने तरीके की ईंटें यूज़ की गई हैं। और ये बीचों बीच नेचर के हैं, फूल पौधे पेड़ पत्ते आसपास है। और फैमिली के साथ यहाँ पे आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आसपास जो चीज़ें बनाई गई हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। आसपास जो चीज़ें बनाई गई हैं, वहाँ पे आप रिलैक्स होके आराम से बैठ सकते हैं और काफ़ी टाइम तक आप यहाँ बैठ पाएंगे, ये मेरी गारंटी। मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम बगीचे की तरफ गए, बगीचे को देख के मन में जो शांति मिली है वो तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। अगर आपको भी ये देखने के बाद यहाँ आने की इच्छा हो रही है तो बहुत इजी है यहाँ पे आना। आप यहाँ पे ओला या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑन व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ओपन पार्किंग की बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पार्किंग की कोई भी चार्जेस नहीं ली गई है। और ये है इस मंदिर का झोपड़ा गार्डन।
झोपड़ा इसलिए क्योंकि ये पूरा झोपड़े की तरह बनाया गया है और इसमें काफ़ी सारे झूले भी रखे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे झूल रहे थे और काफ़ी झूले यहाँ पे खाली भी थे क्योंकि हम लोग गए थे बुधवार को। बुधवार को यहाँ पे कम भीड़ होती है क्योंकि शनि जी के यहाँ पे शनिवार को भीड़ ज़्यादा होती है। और पास में ही था ये कैंटीन जहाँ पे सुना है कि प्रसाद और बाकी की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सिर्फ ये सैटरडे के दिन ओपन रहता है। इसी से लगकर एक छोटा सा हमने रेस्टोरेंट टाइप देखा है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैक साइड का व्यू। पास में कैंटीन और बगल में छोटा सा रेस्टोरेंट और ये झोपड़ा। मंदिर के पास था ये छोटा सा लेक जिसमें कमल खिले हुए थे। एक बार तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था और कामिंग प्लेस है ये। यहाँ पे आने के बाद आपको ये महसूस नहीं हो रहा था कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आए थे। और इस मंदिर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। आसपास कचरे नहीं थे, गंदगी नहीं थी और सफाई बहुत अच्छी थी। और लोग यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मंदिर का दर्शन ही नहीं कर रहे थे बल्कि आसपास की जगहों को घूम के उसका एंजॉय भी कर रहे थे। तो अगर आप इच्छा पूर्ति गणेश जी का दर्शन करने के लिए नाला सोपारा तक आ चुके हैं तो उन्हीं के नज़दीक स्थित इस शनि देव का दर्शन करना मत भूलना, क्योंकि ये दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या दर्शन किया है। क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही सुंदर जगह पे बनाया गया है और इसका जो बनावट है वो काफ़ी ही सुंदर और आपकी आँखों को मतलब मोह लेने वाला है। तो अगर आप यहाँ तक आ ही रहे हैं तो शनि जी का भी दर्शन करके ही जाइए। चलिए तो अब हम चलते हैं किसी नए लोकेशन पे। तब तक के लिए आप आइए और शनि जी महाराज का आशीर्वाद लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।